हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। ठीक है, आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। पूरे वीक आपने हिस्ट्री और मैथ्स को अच्छे से पढ़ा होगा। अब से मैंने आपको बताया था जैसे कि संडे को हम क्या शुरू करने वाले हैं, वीकली करंट अफेयर। और जैसा यहाँ पे देख रहे हो आप, लिखा क्या है, एकदम नए तरीके से। तो बिल्कुल एक तरीके से नया तरीका है बिल्कुल करंट अफेयर कराने का। शायद आपने पढ़ा भी हो पहले, ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा। मैंने अपने चैनल पे नए तरीके से दोबारा से शुरू किया है। ठीक है, तो चलिए हम आज का करंट अफेयर सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें। चलिए तो अब इसको शुरू करते हैं। तो इसमें हम सारी चीज़ें करने वाले हैं, जैसे अवार्ड, इंडेक्स, रैंकिंग, फेस्टिवल, गेम्स, जो भी अब तक अप्रैल में 15 तारीख तक हुआ है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब कि ऑफिशियल नेम ऑफ कोरोना वायरस। तो क्या रखा गया है, कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम सार्स कोविड 2। ठीक है, सार्स CoV-2 ये रखा गया है, ऑफिशियल नेम है ये। ठीक है, वैसे एक नाम हो रहा है, वो क्या है, कोविड-19। ये अलग नेम है, ये कोरोना वायरस का नाम है, और ये ऑफिशियल नाम है। किसने दिया है, जो WHO ने दिया है जनरल यूज के लिए, और ये उसका वायरस का नाम रखा गया है। ठीक है, कोरोना वायरस भी तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं ना, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। तो इसी में से ये कौन सी कैटेगरी का है, सार्स CoV-2 का। चलिए आगे चलते हैं। और इसका ओरिजिन तो सबको ही पता है, कहाँ से हुआ है, वुहान से, चाइना से। और सिम्टम्स क्या है इसके, फीवर होना, कफ होना, सोर थ्रोट होना, और भी काफ़ी ज़्यादा अब लक्षण हैं, जैसे लक्षण आ रहे हैं हमारे शरीर में। आजकल तो अभी ऐसा हो गया कि लक्षण भी नहीं आ रहे हैं, फिर भी कोरोना वायरस पाया जा रहा है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम इंडिया में 15,000 केसेस है, जिसमें से 2,000 के करीब सही हो गए हैं और 500 के करीब डेथ हो चुकी है इंडिया में। और वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर किसने बनाया है, जो एक सैनिटाइजर होता है जो अपना अल्कोहल बेस्ड होता है। ठीक है, और अल्ट्रावायलेट बेस्ड, UV बेस्ड सैनिटाइजर किसने बनाया, तो ये बनाया हमारा IIT बॉम्बे ने। अब IIT बॉम्बे की बात करें तो ये कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी हमारी 1958 में। ठीक है, लिखा भी हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये बनाई किसकी गई से हेल्प से थी, इसको फंड किया था किसने, यूनेस्को ने। यूनेस्को क्या होता है, अब यहाँ पे आपको ना एक चीज बतानी है, यूनेस्को की फुल फॉर्म लिखते जाओ। अब ये कमेंट में करना है आपको, सबको गूगल सर्च करो, कैसे भी करो। मैं आपके लिए आज होमवर्क भी लेके आया हूँ, इसलिए इसमें कुछ नया है, जिससे कि आप सर्च करोगे तो आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म, कब बना था यूनेस्को, मैं अगली क्लास में, मतलब जब नेक्स्ट करंट अफेयर कराऊंगा, चीज़ इंक्लूड कर दूंगा। जब तक आप आंसर करना, जो बेस्ट आंसर देगा, सारे आंसर देगा, उसका कमेंट भी इंक्लूड करूंगा मैं वीडियो में। ठीक है, यूनेस्को कब इसको बनाया गया, और ये क्या काम करता है। ठीक है, ये 3 चीज बतानी है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, सुआखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट्स इन। तो सुआखावी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हमारा स्टार्ट हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, जॉर्जिया में। और करा कौन सी कंपनी ने है, कौन सी कंपनी ने स्टार्ट करा है इसको, तो ये हमारी टाटा है। टाटा का प्रोजेक्ट है, कौन सी कंट्री में, जॉर्जिया कंट्री में टाटा ने सुआखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें वहाँ की कैपिटल क्या है सुआखेवी की, तो जॉर्जिया की कैपिटल क्या है, तो जॉर्जिया की कैपिटल है एटलांटा। करेंसी क्या चलती है, जॉर्जियन लारी। ठीक है, कुछ इसको जॉर्जियन भी बोलेंगे, बट जॉर्जियन और जॉर्जियन कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जॉर्जियन लारी, लारी याद होना चाहिए, पेपर में जॉर्जियन लिख के नहीं देगा वो। ठीक है, लारी। उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट की बात कर लें तो कौन है, सलोम जोबिचवी, जोआब इचवी। इनके नाम भी तो ऐसे होते हैं, प्रोनाउंसिएशन करने में भी दिक्कत होती है। तो सालोम जोआब इचवी। ठीक है, और ये कॉन्टिनेंट कौन कौन से में आता है, देखो जैसे हमारा रशिया है ना, रशिया 2 कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है, यूरोप में भी आता है और एशिया में भी। ऐसे ही ये भी कंट्री का है, यूरोप में भी आएगी और एशिया में भी आएगी। ठीक है, चलो आगे। अब आपको ये बताना है, अब ये कैसे बताओगे आप, मैप तो फोटो पोस्ट नहीं कर सकते। चलिए ये मत बताइए आप, टाटा के, हाँ यहाँ पे ये बता देना, टाटा के CEO कौन है इस टाइम। हर क्वेश्चन में आज मैं आपको कुछ ना कुछ पूछूंगा, जिससे आपकी रिवीजन होगी। गूगल करना, आपके पास पहले नोट्स हो कोई तो उसमें देखना, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। टाटा के CEO। ठीक है, चलो आगे। चलिए,
कैन शिम्यूरा फेमस कॉमेडियन पासिस अवे, ही वाज बिलोंग टू विच कंट्री। तो हमारे कैन शिम्यूरा थे एक फेमस कॉमेडियन थे कैन शिम्यूरा, ठीक है, वो उनकी डेथ हो गई है। कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? तो वो थे जापान के, जापान के रहने वाले थे। ये ऊपर कट गया, देख लो एक बार, मैं इसको हटा देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, वो उसमें कवर हो गया ना, एक मिनट। कैन शिम्यूरा ये नाम था उनका, ठीक है। तो इनकी डेथ हो गई है कैन शिम्यूरा की। तो आपको बताना है, क्लियर, कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। तो ये कौन सी कंट्री से थे? जापान। अब जापान के प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन है? शिंजो आबे, ठीक है। करेंसी क्या चलती है वहां पे? येन। और कैपिटल क्या है? टोक्यो। ये सबको पता है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है वहां का कि जापान की संसद का नाम क्या है। ये पेपर में मैंने काफी बार देखा है। तो जापान की संसद का नाम है डाइट, ठीक है। और सिमिलरली इसी के साथ मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट का नाम जो डाइट है कहाँ की है? जापान की। सिमिलरली एक ऐसा नाम है जो इससे मिलता जुलता है, ड्यूमा। तो ड्यूमा कहाँ की है? ड्यूमा हमारी रशिया की। और ये कंट्री भी ज्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए इनमें कंफ्यूजन रहती है हमें। तो ड्यूमा कहाँ का है? रशिया का। और डाइट कहाँ की है? जापान की, याद रखना। और करेंसी क्या है? येन। चलो आगे, चलिए अगला, राजकोप सिटीजन ऐप। ये राजकोप किसने लॉन्च की? देखो इसके नाम में ही लिखा हुआ है राजकोप किसने लॉन्च की। राजकोप, तो राज मतलब राजस्थान, ठीक है, और कोप मतलब हम पुलिस को कोप कहते हैं ना, तो पुलिस। तो राजस्थान पुलिस ने इसको लॉन्च किया है जयपुर में, मतलब अपने राजस्थान में। और अब राजस्थान के बारे में बात जान लेते हैं। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल जयपुर। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्र, और चीफ जस्टिस, आज मैंने देखो इसमें कुछ चीज जान के नहीं लिखी है, लिख तो मैं सकता था बट आपसे जानना था। चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती, ठीक है। आज मैंने ये चीज नहीं इंक्लूड कर दी, बट अब आपसे मैं कुछ और पूछने वाला हूं। आपको क्या बताना है? लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें, तीनों बतानी है आपको। करो कमेंट आज, ठीक है। देखता हूं आपको कितना याद है। मैंने पिछले भी करंट अफेयर जितने भी पढ़े हैं सब में बताया हुआ है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा कितनी होती है। इसी से आपको अंदाजा हो जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको कितना याद रह रहा है। अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो आप ना, जो मैंने नोट्स बनवाए हैं पिछले करंट अफेयर्स के, उनको जरूर देखना। और जिन्होंने पिछले सेशन नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाना करंट अफेयर्स की, वहां पे जनवरी से सारा करंट अफेयर अवेलेबल है, ठीक है। चलो आगे चलिए। तो आपको इसमें बताना है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। चलो, उत्कल दिवस, इसको उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। पेपर में उत्कल दिवस ही आएगा, उत्कल डे लिखा नहीं आएगा। उत्कल दिवासा, दिवस भी नहीं, दिवासा, ठीक है। उत्कल दिवासा। तो उत्कल दिवासा कहाँ पे मनाया जाता है? तो उत्कल दिवासा जो मनाया जाता है वो कहाँ पे? उड़ीसा। उड़ीसा का फाउंडेशन डे है, इस दिन उड़ीसा बना था। उत्कल दिवस, ठीक है। 1 अप्रैल की भी बात है ये। चलो, कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर गणेशी लाल। और चीफ जस्टिस वहां के कौन है? संजू पांडा। तो एक बार और रिपीट कर लो, कैपिटल भुवनेश्वर हो गई, ठीक है। सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, चीफ जस्टिस संजू पांडा। फिर से सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इसका भी आपको मैंने ये कराए हुए हैं, इसलिए मैंने इस बार इंक्लूड नहीं किया। लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की और विधानसभा की। और जिसने नहीं देखा पुराने सेशन देख लेना, सबको मिलेगी, याद हो जाएगी, ठीक है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, पुराने सेशन देख लेना, सब उसमें अवेलेबल है। बतानी है किसकी? उड़ीसा की। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। कमेंट कर दो अभी ऑनलाइन। अगर अभी कर नहीं सकते हो तो ऑफलाइन कमेंट कर देना, गूगल से देख के या पुरानी वीडियोस में देख के, ठीक है। उससे आपके रिवाइज हो जाएगा बिल्कुल। कोरोना वॉच ऐप, कोरोना वॉच ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो कोरोना वॉच ऐप जो हमारी लॉन्च की गई है वो किसके द्वारा? कर्नाटका ने क्या किया है? कोरोना वॉच ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। यहाँ के कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल क्या होती है? बेंगलुरु। सीएम BS येदियुरप्पा, गवर्नर वजुभाई वाला। यहाँ पे आपसे मैंने एक चीज और पूछ ली है, चीफ जस्टिस का नाम आपको बताना है। देखो, जब तक आप खुद अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगाओगे ना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, शाम तक याद रहेगा, कल तक याद रहेगा, 2 दिन तक याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आज ये एडिशनल चीज ऐड किया आपके लिए कि आप खुद थोड़ा सा सर्च करो। अगर तुम कुछ आप अपने मन से सर्च करोगे ना, तो आपके दिमाग में वो पक्का बात रुकेगी और आपको वो याद भी रहेगी। और एक बार लिख भी लेना अपने नोट्स में, ठीक है। तो चीफ जस्टिस भी आपको कमेंट करना है, और सेम यहाँ पे भी, क्योंकि ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। काफी बार पढ़ा है, एक बार भी नहीं, काफी बार। हर वीडियो में जब भी इन स्टेट का नाम आता है
जब भी मैं ये बार बार बताता हूँ, ठीक है। तो आपको ये याद हो गया होगा। आज मैंने जान के इंक्लूड नहीं किया, नेक्स्ट वाले सेशन में फिर से इंक्लूड कर दूंगा इनको, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था मालदीव्स को जब हमने हेल्प दी थी कोविड-19 के लिए। तो भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संजीवनी, ठीक है। संजीवनी ऑपरेशन एक चलाया गया था, जिसके तहत भारत ने वहाँ पे सभी दवाइयों की और मेडिकल किट्स वगैरह की सारी फैसिलिटी को वहाँ पे पूरा किया था। और अब वहाँ के प्रेसिडेंट ने हमें थैंक यू भी कहा, हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे देश को, कि हमने उनकी हेल्प की है, ठीक है। उन्होंने अभी ट्विटर पे ट्वीट किया था इससे रिलेटेड। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। करेंसी क्या चलती है वहाँ पे? मालदीवियन रुपया। और कैपिटल क्या है? माले। कैपिटल क्या है? माले, ठीक है। इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, आज हिंदी में लिख देता हूँ। कैपिटल क्या होगी वहाँ पे? माले। और करेंसी क्या चलती है? रुपया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सीधा सा है 2 अप्रैल आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एशियन यूथ गेम 2021। तो एशियन यूथ गेम, ठीक है, एशियन गेम नहीं पूछ रहा हूं मैं, एशियन यूथ गेम 2021 कहां पे कराए जाएंगे? तो 2021 के एशियन यूथ गेम चाइना में ही कराए जा रहे हैं, और चाइना में कराए जा रहे हैं। इसी के साथ अब मैं इसकी बात कर लेता हूं कि एशियन गेम्स कौन होस्ट करता है। तो एशियन गेम जो होस्ट करता है वो करते हैं हमारी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है। ये बनी कब थी? 1982 में, 16 नवंबर 1982 को ये बनाई थी। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसको हेड करती है। हेडक्वार्टर क्या है इसका? कुवैत में है, ठीक है। चेयरमैन कौन है इसके? शेख फहद अल सबा, ठीक है। और पहले एशियन गेम कब हुए थे? 1951 में। कहाँ पे? दिल्ली में ही हुए थे, ठीक है। और अब सबसे बात आप ये सोच रहोगे, जो ये कराती है एशियन गेम्स को वो तो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, और बनी ये 1982 में, और पहले तो 1951 में हुए थे। तो इतने बीच में किसने कराए? तो इससे पहले ना एशियन फेडरेशन हुआ था, एशियन गेम्स फेडरेशन। वो क्या हुआ? 1951 से 1982 तक रहती है। उसके बाद उसका विलय कर दिया जाता है, मतलब ये नई काउंसिल बनाई जाती है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कुवैत में। हेडक्वार्टर ध्यान रखना, हेडक्वार्टर पूछा जाएगा। चलो आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस कब बनाया जाता है? 4 अप्रैल को। तो मैंने आपको ना 3 डे पढ़ाए अब तक। कौन कौन से? जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 1 अप्रैल को उत्कल डे, और पूरा करंट अफेयर है अब तक का जितना मैं करा रहा हूँ 15 तारीख तक का, ठीक है। कुछ 1-2 रह जाएगा तो वो अगले सेशन में इंक्लूड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैंने 2 अप्रैल को पढ़ाया था ना ऑटिज्म डे, नेशनल ऑटिज्म डे, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस 4 अप्रैल को। क्लियर? चले आगे। अब नासा ने अपना एक नया मिशन अनाउंस किया है। मिशन का नाम क्या रखा है उन्होंने? मिशन का नाम रखा है उन्होंने सनराइज। नासा ने अभी इस मिशन को लॉन्च किया है। और सनराइज, सनराइज का मतलब क्या है इसमें? सनराइज का मतलब है सन, सन से तो जितना ही सन हो गया, देखो मैं बताता हूं आपको, यहां पे लिखता हूं मैं सनराइज, सन राइज, ठीक है। तो सन का मतलब तो हो गया हमारा सूर्य, ठीक है। राइज का मतलब इन्होंने डिफाइन किया, आर मतलब रेडियो, आई मतलब इंटरफेरोमीटर, एस मतलब स्पेस, और ई मतलब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो सन, रेडियो, इंटरफेरोमीटर, स्पेस, एक्सपेरिमेंट, इसको इन्होंने पूरा नाम क्या दिया दिया है? सनराइज, ठीक है। और नासा के प्रेसिडेंट कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। अब तुम्हें बताना है इंडिया के इसरो के प्रेसिडेंट कौन है, मतलब इसरो के चेयरमैन कौन है। ये तो सबको पता ही, रहने दो, इसरो के चेयरमैन सबको पता है। डीआरडीओ के बताना, इसरो के चेयरमैन तो सब बता देंगे, के सिवान। आपको बताना है किसका? डीआरडीओ के चेयरमैन बताना है, ठीक है। और इसरो का इस्टेब्लिशमेंट बताना है, इसरो कब स्थापित हुई थी। बस ये 2 चीज बतानी है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे। अगर आपको नहीं भी आए ना तो कमेंट कर देना, वी कांट फाइंड, मैं फिर आपको अपने आप बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। चलिए, एडीबी का फुल फॉर्म क्या? पहले तो एडीबी की फुल फॉर्म बताओ आप मेरे को। तो एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? किस किस को बताओ, कमेंट करो जल्दी से। एशियन डेवलपमेंट
बैंक। ये क्या है, एडीबी की फुल फॉर्म। तो इसने हमारी ग्रोथ रेट कितनी फोरकास्ट किया, 4%। अब ना आप सोच रहे होगे सर सबने तो कम कर दिए 1%, 1.9%, तो इसकी इतनी ज्यादा क्यों। तो ये ना, ये क्वेश्चन अभी का नहीं है, 5-6 अप्रैल का क्वेश्चन है। अभी जो रिसेंटली अपडेट आएगी वो मैं अभी आपको अगले क्लास जब करंट अफेयर कराऊंगा उसमें, क्योंकि मुझे तो कराना है ना, डेट वाइज पूछ लिया तो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि 1 अप्रैल तक इसने कितनी फोरकास्ट की थी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करके आएगा। चलो आगे। तो इसका एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिलीपींस ने। एडीबी ने भारत को मदद भी दी है अभी, ठीक है, कोविड-19 से लड़ने के लिए एडीबी ने भारत को मदद की है। और इसी के बाद हम प्रेसिडेंट की बात करें तो इनके वो प्रेसिडेंट कौन है, मस्तास्कू असाकावा। ये नाम ही ऐसे हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होगा, लिख लो मस्तास्कू, लिख देता हूं मैं, फिर भी ट्राई करते हैं, असाकावा, ठीक है। मुझे पता है काफी ज्यादा हिंदी वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं। मस्तास्कू असाकावा नाम, वैसे तुम इंग्लिश में याद करो तो बेटर है, क्योंकि ऑप्शन में इंग्लिश भी दे देता है कई बार, चाहे हिंदी मीडियम का पेपर क्यों ना हो, ठीक है, नाम नाम होता है। अगला क्वेश्चन, नेस्कॉम न्यू चेयरमैन। तो नेस्कॉम के नए चेयरमैन किसको बनाया गया, तो नेस्कॉम के नए चेयरमैन बनाए गए यूबी परवीन राव। हाँ, तो नेस्कॉम का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है, यूबी परवीन राव को, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। क्लियर, चले आगे, चले। अब यहां पे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैंने ऐसी स्टैटिक ऐड किया है, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यूयॉर्क में। प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे, तिजानी मोहम्मद बंदे। और फाउंडेड 1945 में इसको फाउंड किया गया था। चले आगे, ये हो गया हमारा यूनाइटेड नेशन का लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन पीछे रह गया था इसमें। हाँ, तो इसमें ना इन्होंने यूनाइटेड नेशन ने ना इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की थी, ये पुराना, ये इसको याद भी मत करो क्योंकि अब तो चेंज कर दिए, 4.8% फोरकास्ट की थी। चले आगे। इफ्को टोक्यो एमडी एंड सीईओ। इफ्को टोक्यो के एमडी एंड सीईओ किसको बनाया गया, अनामिका रॉय को। और इफ्को टोक्यो फाउंड कब की गई थी, 2000 में, ठीक है। ये दो कंपनियां इफ्को और टोक्यो ने मिलकर अपना जॉइंट वेंचर चलाया था 2000 में। भारतीय एक्सा के एमडी एंड सीईओ नए बनाए गए वो कौन है, पराग राजा। कब बनाई गई थी, 2008 में। और हेडक्वार्टर कहां पे है, गुरुग्राम में, ठीक है। चलें आगे। अब यहां ना कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें मैं अपना कैमरा छोटा कर लेता हूं। तो ये आपको याद करना है, इनके साथ कुछ स्टैटिक जीके नहीं था, तो इसलिए मैंने ऐसे डायरेक्टली ऐड किए हैं आपके लिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि ये रह जाते थे। द आर्ट ऑफ हर डील अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बुक लिखी गई है मैरी जॉर्डन के द्वारा, ठीक है। ऐसी वर्ल्ड हेमोपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और ब्राह्म कांची बोटला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक रिनोल्ड रिपोर्टर थे अमेरिका में, इनकी डेथ हो गई है कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। और इनको प्रधानमंत्री के ने भी ट्वीट किया था इनके बारे में, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, बेन स्टोक्स को, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली याद करने वाले, ऐसे ही आएगा विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट वाला क्वेश्चन। जीवन लो कॉस्ट वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं रेलवे के द्वारा। क्लियर, पीडीएफ मिलेगी और आज इसकी, और अभी मिल जाएगी क्लास के तुरंत बाद ही। टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना, और जिसको अलग से चाहिए वो मेरे को मैसेज करके पर्सनली मांग लेना, ठीक है। चलिए आगे, कुछ और वन लाइनर है। इंटरनेशनल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट 6 अप्रैल को, ठीक है। एक प्राणवायु, अभी जीवन बनाया था रेलवे ने, प्राणवायु एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर और बनाया किसने, आईआईटी रुड़की ने और एम्स ऋषिकेश ने। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल। अब जो हमारा 19वें एशियन गेम है उसका मस्कट रिलीज कर दिया है, वो मस्कट क्या है, स्मार्ट ट्रिपलेट, ठीक है। और एक पैथो डिटेक्ट कोविड-19 टेस्ट किट किसके द्वारा बनाई गई, सबको पता है, तो न्यूज में बहुत आया, माई लैब्स के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है। देखो छोटी सी वीडियो बनी है, 15-20 मिनट की वीडियो है, आपको पूरा देख लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और शेयर कर दीजिए आज ज़्यादा से ज़्यादा इसको, जितना शेयर करोगे उतना ही अच्छा सेशन आपके लिए मैं और रिकॉर्ड करूँगा। चलिए, तो एक बार बड़ा हो जाता हूँ मैं आपके स्क्रीन पे।
ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जितना शेयर करोगे उतना अच्छा होगा। थैंक यू।